हाँ जी, बाल को सुप्रभात, नमस्कार, राम राम, प्रणाम। कैसे हाल चाल? सब बढ़िया, सब मजे में, सब शानदार। तो चलिए, आज 5 मिनट के अंदर समाप्त करने आए हैं गवर्नमेंट बजट को। और गैस पेपर भाई साहब यूट्यूब पे आ रहा है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, फटाफट क्लिक करिए, बहुत जरा। चलिए, तो लेट्स गेट स्टार्टेड। गवर्नमेंट बजट। तो भाई, गवर्नमेंट बजट का मतलब सिंपल है, वो चीज जो कि हमारी सरकार हर साल देती है कि ऐसा एनुअल स्टेटमेंट जिसके अंदर सरकार की कमाई और खर्चे, पिछले साल जो हुए, इस साल जो होने वाले हैं और आने वाले साल में क्या एक्सपेक्टेड है, इसकी जानकारी होती है। ये हमारा बजट प्रेजेंट किया जाता है 1 फरवरी को सुबह 11 बजे पार्लियामेंट के अंदर। हमको जो बजट पढ़ना है वो सरकार यानी पूरे भारत का बजट पढ़ना है, जिसको हम बोलते हैं यूनियन बजट, द बजट ऑफ द होल कंट्री। अब बात आती है बजट बनाया क्यों जाता है, व्हाट आर द बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ क्रिएटिंग अ बजट। सो हमारा जो बजट बनाया जाता है, इसके ऊपर 5 रीजन है। सबसे पहला रीजन है रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। तो ऐसी बहुत सारी जगह होती है जहां पर प्राइवेट हाथ नहीं डालता, जैसे गवर्नमेंट हॉस्पिटल हो गए, फ्री में कोई सेवा हो गई, तो ये बड़ा इन्वेस्टमेंट मांगते हैं, प्रॉफिटेबिलिटी कम होती है, तो इसलिए सरकार को इन सभी चीजों में पैसा लगाना पड़ता है। वो सरकार अपने बजट के थ्रू ही लगाती है। नेक्स्ट आता है रीडिस्ट्रीब्यूशन एक्टिविटी। हम सब बजट देखते हैं टैक्स, सब्सिडी और इधर उधर की चीजों की वजह से, तो वो सब इस चीज के अंदर यानी रीडिस्ट्रीब्यूशन एक्टिविटी के अंदर आता है। तीसरा पॉइंट है सरकार की पब्लिक एंटरप्राइज। तो जितनी पब्लिक एंटरप्राइज है, भेल हो गई, गेल हो गई, ये कैसी परफॉर्म कर रही है और इनमें आगे कैसे काम किया जा सकता है, वो सारी चीजों को मैनेज करने का काम सरकार अपने बजट के थ्रू ही करती है। चौथा पॉइंट आता है स्टेबलाइजिंग इकोनॉमिक एक्टिविटीज। हमारे सरकार जो है वो चलते फिरते बहुत सारे काम कर देती है, जिसकी वजह से इकोनॉमी में कभी बूम आता है, कभी रिसेशन आता है, कभी कोरोना भी आ जाता है। तो भाई साहब, रिसेशन के समय में कैसे संभालना है, बूम के समय में कैसे न्यूट्रलाइज रखना है, ये सारे काम यानी स्टेबलाइजेशन करने का काम, इन्फ्लेशन का काम, महंगाई का काम, इन सारे चीजों को सुधारने का काम सरकार अपने बजट में करती है। पांचवा और अंतिम पॉइंट आता है सरकार का इकोनॉमिक ग्रोथ। भाई, ग्रोथ कैसे होगी, कैसे आगे करना है, ये सब सरकार बजट में बताती है। अगर बजट को मोटा मोटा पकड़े तो बजट के दो हिस्से होते हैं, एक सरकार की कमाई, एक सरकार का खर्चा। कमाई को पकड़े तो कमाई भी दो तरीके की होती है। एक तो होती है रेवेन्यू कमाई यानी डे टू डे कमाई, एक होती है कभी कभार की कमाई जिसको हम बोलते हैं कैपिटल रिसिप्ट। रेगुलर यानी कि डे टू डे की कमाई में भी दो प्रकार के एस्टिमेट्स आते हैं। एक होता है टैक्स रेवेन्यू, सरकार को टैक्स के द्वारा मिला गया पैसा, या फिर नॉन टैक्स रेवेन्यू होता है। नॉन टैक्स मतलब इधर उधर का पैसा, जैसे इंटरेस्ट हो गया, प्रॉफिट हो गया, फी हो गया, आप बिना हेलमेट के चले गए, फाइन लग गया, पेनल्टी लग गई, गिफ्ट हो गया, फोरफीचर हो गया, चीट्स हो गया, यानी कि कोई निपट गया और उसका कोई लीगल हायर नहीं, तो सरकार बोलेगी गिव इट टू मी हिज प्रॉपर्टी, वो हो गया। वो सारे सरकार के नॉन टैक्स रेवेन्यू में आते हैं। कौन से? डे टू डे कमाई। अब सरकार की जो कभी कभी कमाई होती है यानी कि कैपिटल रिसिप्ट होती है, सर उसमें क्या आता है? उसमें तीन चीजें आती हैं। या तो सरकार लोन लेगी, तो भाई कभी कभी लेगी ना, वो आ जाएगा। या फिर सरकार लोन चुकाएगी, तो वो भी एक तरीके से ठीक है, मतलब जो किसी ने सरकार से लोन लिया वो चुका दिया, तो सरकार की रिकवरी हो गई लोन की, तो वो भी एक तरीके से रिसिप्ट है, पर कभी कभी होने वाली है। तीसरा होता है अदर रिसिप्ट, जिसमें सरकार ने अपने शेयर्स बेच दिए यानी डिसइन्वेस्टमेंट कर दिया, स्मॉल सेविंग कर दी, तो वो इसके अंदर आता है। अब कमाई की बात हो गई तो बात कर लेते हैं खर्चे की। तो सरकार के खर्चे भी उसी प्रकार से दो तरीके के होते हैं, या तो रेवेन्यू या फिर कैपिटल। रेवेन्यू मतलब डे टू डे खर्चा, यानी कि भाई जिससे ना तो एसेट बदल रहे हैं ना लाइबिलिटी पे इंपैक्ट आ रहा है। जैसे आपकी सैलरी हो गई, पेंशन हो गई, ब्याज हो गया, कोई इधर उधर की सर्विस, अभी आपकी न्यू एजुकेशन पॉलिसी आ रही है उसके ऊपर खर्चा हो गया, ये सब रेवेन्यू चलता फिरता खर्चा है। एक होता है कैपिटल खर्चा, यानी कि खर्चा हुआ जिसके बदले में कोई एसेट ताकतवर बन के रेडी हो गया, या फिर कोई लाइबिलिटी खत्म हो गई। फॉर एग्जाम्पल बिल्डिंग बनाना, रोड बनाना, फ्लाईओवर बनाना, लोन चुका देना, ये भी खर्चा है, पर इससे लाइबिलिटी कम हो रही है। ठीक है, अब बजट कैसे होते हैं? तीन प्रकार के, एक होता है बैलेंस, एक होता है सरप्लस, एक होता है डेफिसिट। बैलेंस मतलब रिसिप्ट और एक्सपेंडिचर बराबर, सरप्लस मतलब कमाई ज्यादा है और खर्चे कम है, और डेफिसिट मतलब कमाई कम है, खर्चे ज्यादा है। तो देखो, दुनिया के जो बजट होते हैं वो हमेशा बैलेंस ही आते हैं, और अगर बैलेंस नहीं आते तो सरकार लोन लेके उसको बैलेंस करती है। तो बजट हमेशा बैलेंस होगा, पर बैलेंस बजट के अंदर भी खोद के देखोगे तो बहुत सारी चीजें मिल जाएंगी। जैसे तीन प्रकार के डेफिसिट मिल जाएंगे। सबसे पहला होता है रेवेन्यू डेफिसिट, यानी सरकार का बजट तो बैलेंस है, पर अगर ढंग से देखा तो सरकार के डे टू डे खर्चे और सरकार की डे टू डे कमाई, इनमें बहुत बड़ा गोलमाल है। यानी सरकार के रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ज्यादा है इन कंपैरिजन टू गवर्नमेंट की रेवेन्यू रिसिप्ट। ये बताता है कि सरकार अपने रेगुलर खर्चे को नहीं संभाल पा रही है, ये बताता है कि सरकार डिस सेविंग कर रही है, ये बता रहा है कि सरकार को लोन लेना पड़ रहा है। इसके बाद दूसरा डेफिसिट जो आपको देखने को मिलता है वो है फिस्कल डेफिसिट। फिस्कल डेफिसिट ज्यादा कुछ नहीं है, सिंपल भाषा में टोटल बोरोइंग रिक्वायरमेंट ऑफ द कंट्री है, यानी कि सरकार का टोटल खर्च, टोटल उधार वाला पैसा। देखो भाई, सीधी सी बात है, इसको निकालने का तरीका है टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रेवेन्यू एक्सक्लूडिंग बोरोइंग, यानी बिना तामझाम करे सरकार के बजट में कितना डेफिसिट है। तो नहीं मिले क्वेश्चन में तो आप बोरिंग लिख सकते हैं, ये सरकार की बोरिंग रिक्वायरमेंट को
बताता है। जितनी ज्यादा बोरिंग होगी उतनी ज्यादा फॉरेन डिपेंडेंस बढ़ेगी, पाकिस्तान इसी चक्कर में निपटा हुआ है। थर्ड आता है आपका प्राइमरी डेफिसिट, यानी कि इस साल का डेफिसिट कैसे निकालते हैं? बोरिंग माइनस इंटरेस्ट पेमेंट ऑफ प्रीवियस ईयर लोन। मान लो इस साल तुम्हें 10 करोड़ की बोरिंग करनी पड़ेगी, तुम्हें पता चला कि 2 करोड़ तो पिछले साल का ब्याज चुकाना है, तो प्रैक्टिकली इस साल तुम्हें 8 करोड़ का ही लॉस हुआ है, जो कि प्राइमरी डेफिसिट कहलाएगा। देखो अगर प्राइमरी डेफिसिट ज्यादा है और फिस्कल डेफिसिट के बहुत नजदीक है, इसका मतलब इसी साल का नुकसान है। पर अगर प्राइमरी डेफिसिट आपका 0 हो गया, इसका मतलब पिछली बार के लोन के चक्कर में उधार लेना पड़ रहा है, इस बार कोई भी चीज नहीं चली है। समझ में आ गया? इससे रिलेटेड एक छोटा सा न्यूमेरिकल ऑलरेडी वीडियो मैंने बना दी है, तो उसको जाके फटाफट से देख लेना। कोई दिक्कत को परेशानी तो जरूर बताए। टेलीग्राम चैनल क्यों ज्वाइन नहीं किया मुझे समझ नहीं आ रहा है, उसके अंदर बहुत सारे गेस्ट पेपर